तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 29 के साथ गाइस हम मौजूद हुए हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी को उस बंदे के सामने, और वो बंदा कहता है तुम अपनी होप लगाना छोड़ दो कि कोई तुम्हें आएगा और तुम्हें बचा के ले जाएगा यहाँ से। और फिर वो कहता है और तुम अपना मास्टर टोकन हमें दे दो। और एमसी चुप होता है। और फिर एमसी सोचता है इसका मतलब मैंने मास्टर टोकन चाहिए, मतलब मैंने 20 को ख़त्म नहीं किया है। और इसे याद आते कि उन लोगों ने कहा था इस मॉन्स्टर को और इसको डाल दो इस लगेज में। एमसी कहता है इसका मतलब वो भी यहीं पे है। एमसी कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को संभाल सकते हो, तुम्हारे पीछे कौन है और तुम क्या सोचते हो, तो 5 मेजर गिल्ड एसोसिएशन तुम्हें ऐसे जाने देगी मेरे से उलझने के बाद। और वो कहते हैं ये तो बस टाइम की बात है। और ये देखो बॉडीगार्ड ने मुझे, तुम्हारे जो बॉडीगार्ड लगाया था उसने क्या भेजा है कि कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए नहीं आए, वो भी गार्ड कर रहा है ट्रेनिंग रूम को। और किसी को भी पता नहीं कि अभी तुम किडनैप हो चुके हो। और वो कहता है जब तक वो तुम्हें ढूंढने लगेंगे तो वो इस प्लेस को ढूंढ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं लगेगा यहाँ पे बहुत सारे टन्स में कोई यहाँ पे कंटेनर है, हज़ारों मतलब। और अगर वो जब तक हमें ढूंढने भी लगेंगे तब तक हम जापान में चले जाएंगे बोट के थ्रू। एमएससी कहता है इसका मतलब जापान तुम्हें बैकअप कर रहा है या। वो कहता है ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्शन होने वाला है, लोकेशन है वहीं पे, और हम तुम्हें बेच देंगे वहाँ पे ऑक्शन में। एमएससी सोचता है तो अच्छा, तो इसलिए वो मुझसे इस कंट्री में तो उलझ नहीं सकते, इसलिए वो मुझे बेच रहे हैं फॉरेन कंट्री को। और ये जो बॉडीगार्ड है और ये सब गिल्ड है इन्होंने कोऑपरेट किया होगा और साथ में। और एमसी सोचता है क्या मुझे समय पे बचा भी लिया जाएगा इनसे कि नहीं। और एमसी सोचता है जैसे उन्हें पता लगेगा तो वो मुझे ढूंढना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल बॉर्डर में चला जाऊंगा उसके क्रॉस कर लूँगा तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और मुझे समय बाय करना पड़ेगा, तो तक कुछ तरह बर्बाद करना पड़ेगा। और वो कहता है तो इसलिए तुम होप को छोड़ दो और मास्टर टोकन को दे दो। और एमसी हंसने लग जाता है। और वो कहता है इसमें फ़नी क्या बात क्या है इतनी, और जो कि तुम इतना हंस रहे हो। और एमसी कहता है और तुम्हें क्या कोई इडियट हो गया तुम, या क्यों तुम्हारे सर में कुछ हुआ है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने पैंट में ऐसे मूत दूंगा और तुम्हें दे दूंगा वो मास्टर टोकन ऐसे ही। और वो कहता है क्या। और एमसी कहता है तुमने खुद दिखाया है कि मैं कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट हूँ और तुम मुझे टच बन सकते हो, तो मैं तुम्हें से क्यों डरूँ ही। और फिर एमसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। और वो कहता है क्या तुम स्मार्ट नहीं हो क्या। और एमसी कहता है स्मार्ट मेरे यस, और तुम तो बहुत ही इडियट हो और कितनी शर्म की बात है, तुम्हारा सिर जो है वो बहुत ही ट्रैश है और तुम्हारा चेहरा भी। और एमसी कहता है अगर मैंने वो तुम्हें दे भी दिया टोकन तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसे यूज भी कर सकते हो और तुम कितने स्टूपिड हो। तो तभी उसी बंदे को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने एमसी के पेट में लात जड़ देता है एकदम, और अपना एमसी पीछे जाके गिरता है और खांसता है। और वो कहता है तुम्हें पता नहीं कि तुम किस पोजीशन में हो अभी और कैसी हरकतें हैं तुम्हारी अभी। और एमसी कहता है मेरी पोजीशन, और मुझे पता है वो मैं किस पोजीशन में हूँ अभी, लेकिन तुम्हें नहीं है पता। और फिर एमसी कहता है जो मेरे सामने बद दिमाग खड़ा है मैं तो उससे ज़्यादा ही स्मार्ट हूँ और मेरे पास उससे अच्छी स्किल है और एक बी रैंक का कॉम्बैक्ट हंटर, और तुम जैसे ना कोई हज़ारों मतलब एक ट्रक भर के भी आ जाए ना तो उनको भी मेरे से कंपेयर नहीं किया जाता है। तभी वो बंदा एक लात उठाता है और दे मारता है और एमसी चिल्लाता है आ। और फिर वो हम देख पाते हैं कि उसने एमसी के पाँव पे पाँव रखा होता है। वो कहता है हाँ 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 तुम वैल्यूएबल तो हो और हम तुम्हें ख़राब नहीं कर सकते हैं, और कितनी शर्म की बात है कि मैं तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं कर सकता हूँ इससे ज़्यादा। और फिर वो बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है। और फिर वो अपनी एमसी को दिखा जाता है, वो नीचे गिरा होता है, वो अभी चिल्ला रहा होता है। और फिर वो अपने एमसी को पकड़ लेता है और एमसी सोचता है अरे और करो मेरे साथ, और करो मुझे कट कर दो, मेरी जो आंतड़ियाँ हैं उनको भी जला दो, और तुम्हें बस मुझे क्रिटिकल कंडीशन में डालना है ताकि हॉस्पिटल में ले जाने में समय भर्ती हो जाए। और वो कहता है चलो मुझे तुम एक नए फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करने दो, और एक कंटेनर में ले जाता है और उसे फेंक देता है। अंदर एक कीज जैसा होता है, शायद उसमें कोई मॉन्स्टर हुआ होगा। और वो कहता है कि हमने भी कुछ मॉन्स्टर को बड़ा किया है। और एमसी कहता है क्या तुम क्या रेज कर रहे हो। तभी वो देखते हैं कि किसी का टेंटिकल जो होता है ना वो अपने एमसी के गले के पास होता है और चिल्लाता है "आ!"
और वो बंदा कहता है अच्छा अच्छा अब तुम जाके डर रहे हो, और बहुत ही खुश हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उस मोस्टर को, और वो कहते हैं ये सी रैंक का मोस्टर है, सी रैंक के डंजन का मोस्टर। और ये अपने जो प्रे होता है वह शिकार उसको कर्स दे देता है और पॉइजन भी देता है इन टेंटिकल के थ्रू। और ये इतना ज़्यादा दर्द देता है कि 30 मिनट में ही कोई अपना टूट जाता है और भीख मांगने लग जाता है इससे बचने के लिए। और वो कहता है तो चलो तुम जैसा वैल्यूएबल प्रोडक्ट दिखता है वो मैं कैसे, वो चिल्लाता है और भीख मांगता है मुझे छोड़ने की। और तुम अब 30 मिनट तक यहाँ पे मजे करो उसके साथ। और हम देखते हैं मोस्टर अपने एमसी को पूरी तरह से ढक लेता है। और एमसी के पास तो पॉइजन और कर्स की रेजिस्टेंस भी है, तो उसका क्या ही होगा। और तभी यहाँ पे ईरिम आ जाती है, दरवाज़ा खोलती है और सामने यून होता है एमसी का भाई। और वो कहता है क्या तुम आ गए ये हंटर ईरिम, और मैंने अभी एम के सी गिल्ड के साथ कांटेक्ट किया है। और ईरिम उसके पास आ रही होती है गुस्से से, और वो फिर ईरिम होती है वो यून का वही पकड़ लेती है गले से कपड़े को। और वो कहते हैं क्या अब तुम कुछ बहाने बना रहे हो क्या। और वो कहती है कि तुमने कहा था कि अभ्यस की जो गिल्ड की सिक्योरिटी है वो तो बहुत ही फ्लॉलेस है, मतलब कोई भीग ही नहीं सकता है, और कोई भी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी अंकल के साथ, तो अब क्या है। वो कहता है कि लॉजिकली ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। और वो कहते तो ऐसा हुआ कैसे। और ईरिम कहते कि यहाँ पे बहुत ही कम चांस होते हैं कि कोई बिट्रे कर दे एस क्लास का सबॉर्डिनेट। अगर वो साथ में डंजन में जाते हो तो वो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो साथ में करते हैं डंजन रेड। तो कैसे पता नहीं कैसा लॉजिक है। और वो कहते हैं कि जैसे जंगल में वॉल्फ्स का एक झुंड होता है उसमें एक अल्फा होता है, तो बाकी के वल्फ भी उसको ही फॉलो करते हैं और वो उसके ऑर्डर को कभी भी मना नहीं करते हैं। और एमसी गवाही कहता है यूँ ना, और इसलिए तो हमने ह्यूआंग के बॉडीगार्ड बड़े भाई के बॉडीगार्ड सीधे सबॉर्डिनेट्स को बनाया था गिल्ड मास्टर के। तो ईरिम कहते तो हुआ कैसे, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। और वो कहते कि ऐसा लगता था कि जो बॉडीगार्ड आने वाला था उसको वो नहीं आया ओरिजिनली, वो किसी ने उसे रिप्लेस कर दिया है। और शायद एम के सी में किसी ने किया है ये रिप्लेस। और एम के सी गिल्ड को स्पॉन्सर लोग चलाते हैं जो कि अवेकनर नहीं है। और जहाँ पे अभ्यस में जो अवेकनर्स हैं वो इसे चलाते हैं जिसे मैं चलाता हूँ। और ऐसा लगता है कि वो जो स्पॉन्सर है उन्होंने जो कि उसका लीडर है अभी का उसको साइड कर दिया है, और उसका कुछ भी कंट्रोल नहीं है गिल्ड पे। और इसलिए जो दोनों फैक्शन हैं वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और मैंने सोचा था कि ऐसा होगा लेकिन इतनी जल्दी होगा वो ऐसा पता नहीं था। और मैंने ऐसा भी नहीं सोचा था कि वो ज्वाइन कर लेंगे एक सब गिल्ड के साथ हैंड, हमारी गिल्ड के साथ। जो कि गाइस लिफ्ट में आए थे बंदे वो भी सब गिल्ड के थे, मतलब छोटे गिल्ड के थे जो अंडर आते हैं। और एमसी ने सोचा नहीं, वो एमसी जो यून कहता है वो कहता है वो लो क्लास के हंटर का यूज़ नहीं किया होगा उन्होंने, वरना एमसी संभाल लेता। तो ये रिम कहते कि एम के सी गिल्ड मास्टर ने क्या कहा, कहाँ पे अंकल, वो कहता है कि अभी हमने ढूंढा नहीं है, अभी हम ढूंढ रहे हैं। और वो कहता है इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, जो कि तुम्हारी स्किल है वाइट कैवेडर उसको यूज़ करो। शायद गाइस ये मरे हुए लोगों पे यूज़ होती है, तो इसलिए लगता है कि उस वो कहती है इसलिए मुझे स्मेल की ब्लड की स्मेल आ रही थी। और तुम मुझे रीड करवाना चाहते हो इस बॉडीगार्ड की मेमोरी जो रूम में है। वो कह रहे हैं हाँ। और मैंने पहले एम के सी वालों को कह दिया कि इस बॉडीगार्ड का ख्याल अभ्यस रख लेगा। और ये रिम भी दरवाज़ा खोलते तो ये रिम को भी बदबू आ रही होती है स्मेल की। और वो कहती है कि वो कहता है यून की ये मेथड बहुत ही अच्छा होगा और कन्फेशन से तो, और इसको सीक्रेट रखना बड़े भाई से। और ये रिम भी होती है वो भी अंदर जाते हुए कहती है हाँ ऑफ कोर्स। और हम दूसरी तरफ देखते हैं उसी किडनैपर को, और वो देख रहा होता है कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। और वो कुत्ता अभी तक मेरे को रेगुलर नोटिफिकेशन भेजता था लेकिन अब क्या हो गया। और वो चेक ही कर रहा होता है उस फ़ोन को। और फिर वो सोचता है क्या कहीं हमने डिस्कवर तो नहीं कर लिया गया है पहले ही। और फिर वो कहता है अरे ये मैटर भी नहीं करता है, जब तक कि मैं वो टोकन पा लेता हूँ तो मैं उससे प्रॉफिट बना सकता हूँ, अगर बाकी का मिशन मेरा फेल भी हो जाता है। और फिर वो सिगरेट होता है उसको मसलता है, और फिर वो कंटेनर का दरवाज़ा खोलता है खुश होके। वो कहता है तुम्हें अच्छा टाइम स्पेंड किया क्या। और देखते हैं कि हमसे बेहोश होता है। वो क्या है ये क्या हुआ, कर्स ने तो रोक देना चाहिए था इसे ऐसे ही बेहोश होने से। और वो लात मार के कहता है खड़े हो खड़े हो खड़े हो, सोने की जगह नहीं है ये। और वो कहता है अच्छा अच्छा तुम्हारे पास अभी भी मूव करने की स्ट्रेंथ है। और एमसी खड़ा हो रहा होता है।
और वो कहता है ये क्या था, और एमसी कुछ बोल रहा होता है ना, तो उसको ये क्या बोल रहा है। तभी हम देखते हैं पीछे एक मॉन्स्टर होता है भाई, और फिर वो होता है अपनी टेंटिकल से अटैक करने लग जाता है। और वो कहते हैं तुम क्या बातें कर रहे हो, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है और वो वहाँ से जंप कर लेता है। और लेकिन तभी वो मॉन्स्टर होता है वो टेंटिकल से उसे पकड़ लेता है उसके हाथ को। और वो कहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं अपने एमसी को, उसको हाथ लगाता है मॉन्स्टर को, और वो कहता है कि मैं इस पे बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि अपने एमसी के पीछे ही होता है वो मॉन्स्टर। और वो बंदा कहता है मुझे तो लगा था तुम बेबी मॉन्स्टर को इरेज कर सकते हो। और उस किडनैपर का हाथ पकड़ा हुआ होता है मॉन्स्टर ने। और अपना एमसी कहता है किस तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम कभी भी अपने रिवील नहीं कर सकते हो सारी स्किल को दूसरों के सामने। और फिर एमसी कहता है जाओ इंकी से काट दो। तो वैसे इसने इसका नाम इंकी भी रख दिया, नामकरण भी हो गया है। और कैसे मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग, स्टे